जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट का, ये टेस्ट नंबर 12 है। इसमें देखेंगे आप लोग पूरे 50 क्वेश्चन का देखेंगे जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर है और ये आपके एग्जाम में आपको 100% बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है। तो इस टेस्ट को पूरा लगाएं और इस टेस्ट को लास्ट से देखिए और सभी क्वेश्चन को एक तरह से आप याद ही कर लीजिए। चल बढ़ते हैं अगले तरफ। और ये जो है इंग्लिश का जो ई बुक है, जो पीडीएफ जिसे कहते हैं आप लोग, ये आपको लॉन्च कर दिया गया है। पैसेज, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और कॉमन एरर, पीक्यूआरएस, सिनोनिम, एंटोनिम, अभी एग्जाम में आपको इतना चीज़ पूछा जाता है, उसी लेटेस्ट पैटर्न में बना दिया गया है। इसका जो लेने के लिए आपको 150 पे करना होगा इस नंबर पे। अगर ये आपको लेना है तो आप मुझे कॉल या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। और वीडियो कोर्स जो है जो कि मात्र 500 का है, ये वन टाइम फी है, ये आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ड है। इसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, याद कहीं क्लास किए हो या कर रहे हो या करने वाले हो तब भी। और ये आपको टेस्ट करने के लिए है, पूरे 50 क्वेश्चन का 10 सेट है। ये वॉल्यूम नंबर 3 है। आपको ये लेने के लिए 100 रुपये का पेमेंट करना है आपको इस नंबर पर। मैं आपको व्हाट्सएप पर ये सेंड कर दूँगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दुर्गापुर इस्पात प्लांट कहाँ है। देखिए दुर्गापुर इस्पात प्लांट कहाँ पर है, ये आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 राज्य का आपको आंसर इसमें चेक करने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 4 ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने आंसर से मैच कर लीजिए। आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो इसका आप नोट जरूर बना लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या है, दुर्गापुर इस्पात प्लांट है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल के संबंध में खेल से संबंधित है। फुटबॉल से जो संबंधित ट्रॉफी है ये आपका कौन सा है। यहाँ पर है मुंबई गोल्ड कप, एवरेस्ट कप, मार्डेका कप और वीसीसी कप। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर जो आपका आंसर है अपना आंसर से मैच कर लीजिए। इसका ऑप्शन है सी है, जो कि मार्डेका कप है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। महात्मा गांधी का संबंध किससे है। महात्मा गांधी का जो संबंध है कौन से आंदोलन से किस किस से है आप देख सकते हैं। अगर आपका तीनों से मैच कर जाए तो आप ऑप्शन नंबर डी दे देना, नहीं तो इसमें तीनों में से कोई ना कोई आपका आंसर हो जाएगा। जब ऑप्शन पढ़ेंगे कि चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उपयुक्त सभी दिया गया है। ये तीनों आंदोलन में जो संबंधित थे ये महात्मा गांधी से ये रिलेटेड थे, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको याद जरूर कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन अलग अलग टाइप के भी आ सकते हैं, इसमें से एक भी आ सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि लंदन किसकी राजधानी है, यानी कि लंदन जो है कौन से कंट्री का कैपिटल है। यहाँ पर 4 कंट्री का नाम दिया गया है, आपको पता करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके या आप याद कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि इंग्लैंड का जो करेंसी है वो कौन सा है। आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। फ्रांस का, स्विट्ज़रलैंड का, इटली का जो भी करेंसी है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आप एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरे बन जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आगे आ जाओ। लौंग पौधे का कौन सा भाग है। लौंग जो होता है जिसे हम लोग देखते हैं यूज़ करते हैं, वो पौधे का कौन सा भाग है। देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये फ्लावर बड होता है, यानी कि फूल कली होता है। ये फूल का कली जो होता है, फूल जब फुलाने वाला होता है उसका जो छोटा पहले भाग जो होता है ना, कुछ दिन पहले का, वो होता है कली होता है, बर्ड से कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है क्वासियोरकर रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। ये क्वास्कर रोग जो है, डिजीज़ जो है, ये किसकी कमी से होता है। क्या विटामिन की कमी से, प्रोटीन कमी से, फैट की कमी से या फिर मिनरल की कमी से होता है। अब यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ये प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वासियोरकर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, अब नोट बनाते रहना आप लोग। ठीक है, बाद में इसका मैंने पीडीएफ तो अपलोड कर ही दिया है पहले एप्लीकेशन पर। आगे आ जाओ। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सुचालक है। उष्मा का सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, 4 ऑप्शन देख लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है
क्या है, तांबा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। अब देखिए सबसे बड़ी हड्डी आपने क्या याद किया होगा, फीमर याद किया होगा, ज़्यादातर बच्चों ने फीमर याद किया होगा। ये क्या होता है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर तो यही है लेकिन ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जांग की हड्डी को ही फीमर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जांग की हड्डी क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी होता है, जैसे कि फीमर हम लोग कहते हैं। फीमर भी कई बार ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आपको याद ये भी रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है। तंबाकू में कौन सा ऐसा क्या होता है, एलिमेंट होता है, सब्सटेंस होता है जो कि हम लोगों का नुकसानदेह होता है हम लोगों के लिए। वो क्या होता है, क्या वो एंजाइम है, निकोटीन है, मार्फिन है, या इनमें से कोई नहीं, क्या है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। निकोटीन जो होता है ये हम लोगों को नुकसानदेह पहुंचाने वाला होता है तंबाकू में। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, जिसकी जीएस का लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद कंप्यूटर देखेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स देखेंगे, फिर उसका इंग्लिश पार्ट देखेंगे। अब यहाँ पर है सोने का सूत्र क्या है, यानी सोने को केमिकल यानी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर पहला है AU, AG, CO और CU है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी AU क्या कहा जाता है, सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के जो भी बना होता है, ये जिसको फिजिकल कंपोनेंट की जैसे कि हम लोग छू सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा सकता है, सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है, हार्डवेयर या वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पर आपका आंसर मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का बच्चों का 99% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। देखिए क्योंकि कंप्यूटर क्या है बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं इजी तभी होगा जब पढ़ेंगे तब। बात बाकी अगर आपने अभी तक में जो कंटेंट मैंने बना रखा है, जो 50 रुपये का है PDF है, इसमें 800 से 900 क्वेश्चन है, वो आपने अभी तक रीड नहीं करा है तो आप रीड जरूर कर लीजिएगा। बात बाकी इसका मैं लिंक जो है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी तो आप देख रहे हो, आप एप्लीकेशन में देख, एप्लीकेशन में कोई लिंक नहीं है। अभी आप 9102195290 पर पेमेंट करके ले सकते हो। बता सकते हो सर मुझे ये कंप्यूटर का चाहिए, उसमें कि 1 लाइनर सारे क्वेश्चन है। बाद में टेस्ट करने के लिए जो मैंने बना दिया है कि आपका PDF का वॉल्यूम 3 जो है अभी और 2 जो है आप ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आर्मी क्लर्क में एग्ज़ाम देना है तो आर्मी क्लर्क का सेट पहले, अब वॉल्यूम 2 में 10 सेट है और वॉल्यूम 3 में भी 10 सेट है, ज़रूर ले लीजिएगा दोनों। आगे आ जाओ, इसका आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर हो जाएगा। आगे आ जाओ कि मोडम किससे जुड़ा होता है। मोडम जो होता है किससे जुड़ा होता है, क्या ये प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, प्रिंटर से या फ़ोन लाइन से। तो मोडम जो होता है ये फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है, ऑप्शन पहला आपका है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस और ये सभी। तो यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। क्यों हो जाएगा डी हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि कंप्यूटर सब मिला के बनता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइस। जो कंप्यूटर के अलावा जो कंप्यूटर में और अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं वो से क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जो तीनों मिलाकर क्या बनता है, एक कंप्यूटर बनता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आ जाओ, लेज़र प्रिंटर का रिजोल्यूशन में वर्णित किया जाता है, यानी कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं कंप्यूटर के रिजोल्यूशन को, क्या DPI में, LPM में, PPM में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना आंसर जरूर चूज कर लीजिए। इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, नहीं पता है नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है DPI है। DPI यानी कि डॉट पर इंच। कई बार आपका इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, क्या है, तो डॉट पर इंच इसका होता है, फुल फॉर्म होता है। आगे आ जाओ, नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप कौन सा है। नेटवर्क का इसमें से जो सबसे छोटा है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैन हो जाएगा। तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, लोकल, इसका होता है एरिया और इसका होता है नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है,
लोकल एरिया नेटवर्क होता है और मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो आप जरूर याद कर लीजिएगा इसको। आगे है, इसका आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। मैथ का 10 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को मेरे आंसर करने से पहले ही आप लोग आंसर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर है tan 65 डिग्री माइनस cot 65 डिग्री का मान कितना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कितना इजी तरीके से। अब यहाँ पर दिया गया है cot 25 डिग्री, इसमें क्या कर लो, tan को cot में बदल लो या फिर cot को tan में चेंज कर लो। अब यहाँ पर दिया गया है tan 65 डिग्री, इसको मैंने छोड़ दिया माइनस, अब cot किस में बदल जाएगा, tan में बदल जाएगा, और tan को बदलूंगा मैं तो cot में बदलता है। अब tan दूंगा मैं अगर तो 90 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा जब मैं इसको क्या करूँगा, cot को tan में बदलूंगा। तो अगर मैं इसको बदलता, अगर tan को बदलता मैं cot में बदलता, तो cot करके यहाँ पर 90 में से मुझे 65 को कम करना होता। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्या किया, cot को मैंने tan में बदल दिया, तो यहाँ हो जाएगा tan 65 डिग्री माइनस में घटाने के बाद कितना हो जाएगा ये, तो tan 65 डिग्री। अब दोनों को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है ये। ठीक है, क्लियर यहाँ पर है, कोई डॉट नहीं यहाँ पर है। आगे आ जाओ, इसको सॉल्व करना है आपको, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब बहुत सारे बच्चे सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका गलत निकाल देंगे। आप जब भी सॉल्व करना है इसका बोर्ड मास के रूल से आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, बोर्ड मास आने के पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और उसके बाद आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। तो यहाँ पर दिया गया है मल्टीप्लिकेशन पहले करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, और दोनों ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 2 2 और 2 करेंगे, पहले दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, गुना में 2, 4 2 में 8। देखो पहले आंसर 6 आ रहा था, अभी 8 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस है, तो ये चीज़ गलत है आपका। ठीक है, इसलिए पहले क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, फिर प्लस होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, दिया गया है 3x - 1 बराबर में 20 और x - 1 बराबर तब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, इसको x का पहले वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, फिर इसको आप x का मान यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर दिया गया है 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं इस तरफ मैं कर दे रहा हूँ तो माइनस में प्लस में बदल जाएगा। 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 से काट दो यहाँ पर, 3 से 21, यानी कह सकता हूँ कि x बराबर में कितना है, 7 हो जाएगा, x बराबर में 7। अब x का वैल्यू 7 है, यानी x वैल्यू में 7 कर दीजिए, फिर -1 कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 6 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ये क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में पूरा आया होगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवारों पर 10 रुपया प्रति मीटर की दर से पेंट कराना हो तो कुल व्यय कितना होगा। पहले कि पेंट कितना कराना है, कितना क्षेत्रफल में कराना है, उतना क्षेत्रफल पता चल जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि आपको पहले क्या करना होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा। यानी देखो आप इसका मैंने क्या बताया था हमेशा की तरह, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला जब भी अगर याद होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो। देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू में h फिर l प्लस में b कर सकते हो। यानी ऐसा ही मैं इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ मैं कि एरिया क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, 4 वॉल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका 2h इंटू में l प्लस में b। अब यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू में s दिया गया है 5, यानी कि हाइट दिया गया है 5 मीटर, इंटू में l दिया गया है आपका लंबाई दिया गया है 6, प्लस में चौड़ाई दिया गया है 10। इसको सॉल्व करो, 5 गुना में 10 गुना में 6 10 16 हो जाएगा, यानी कि 160 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मीटर का खर्च दिया गया है 10 रुपया प्रति मीटर। अब यहाँ पर 160 मीटर स्क्वायर है, तो टोटल इसका एक्सपेंस कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 160 गुना में 10, यानी कि 1600 रुपया हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ये क्लियर यहाँ पर हो गया है आपका, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है,
2h इंटू में l प्लस बी। इसको आप लोग ऐसे भी लिखते हो, आप लोग l प्लस में b इंटू में 2h ऐसे भी करते हो आप लोग। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में तथा ए और सी उसे 15 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करता है 10 दिन में। इसमें से ए बी सी में यानी कि ए और सी दोनों मिलकर 15 दिन में करता है। देखो इन दोनों में मैंने ए और सी का दे दिया है, तो क्या बच जाएगा, बी का बच जाएगा ना। तो वही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। अब तीनों में से क्या कर लीजिए, इसको दो तरीके से बना लीजिए। अब देखिए तीनों का काम है 10 है, तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए बी सी का 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए और सी का उसमें से एक घटा दीजिए, तो ए और सी कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है ना। उसका एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर दोनों एलसीएम दिया गया है आपका 30 हो जाएगा 10-15 का। अब यहाँ पर 30 एलसीएम हो गया, तो 10 दिया 30, 3 माइनस में 15 दूना में 30 यानी कि 2, यानी 1/30 निकल गया। यानी कह सकते हैं कि 30 दिन लग जाएंगे। ये है आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पर ए बी सी का 10 दिन दिया गया है और ए और सी का 15 दिन दिया गया है, तो बी का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे इस फॉर्मूला इसका 10 गुना में 15/15 माइनस में 10, जो मैंने आपको पहले तरीका दिया है, मैंने वो तरीका बताया है आपको। यहाँ पर 10 गुना में 15/5 यानी कि 5 दूना में 10 यानी 30, तब भी आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका आंसर। यानी कि 30 दिन लगेंगे अकेले बी को करने में। क्लियर, यहाँ पर हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में कि दो संख्याओं का योग 25 है, उसका अंतर है आपका 13, तो संख्याएं क्या है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही बनाइए तो अच्छा है, नहीं तो आप x प्लस वाई संख्या मान लीजिए जो कि 25 दिया गया है, और x माइनस वाई बराबर में 13 मान लीजिए। समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 2 तभी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा। इससे बढ़िया है ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन देखिए पहला में दिया गया है 19 और 6। अब 19 और 6 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है 25, और 19 और -6 करेंगे तो 13 आ रहा है। तो यहाँ 13 कह भी रहा है, तो ऑप्शन पहला ही जो है सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को, यानी पहला ही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर हो गया। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में है यदि कोई व्यक्ति का धन 60,000 से 65,000 हो जाता है तो मूलधन में कितना वृद्धि होता है। पहले ये देख लीजिए कि वृद्धि कितना हुआ है, पहले वृद्धि कितना हुआ है, तो 65,000 माइनस में 60,000 कर दीजिए यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कि 5,000 का वृद्धि हो गया। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए तो यहाँ क्या होता है, कितना वृद्धि हुआ है 5,000, तो कहाँ से वृद्धि हुआ है, तो 60,000 से वृद्धि हुआ है ना। 60,000 पहले का था, तो 60,000 गुना में 100 कर लीजिए। अब 3 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 5 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 25 से, यानी कि कह सकते हैं कि 25/3% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, और इसका आप आंसर निकालिए, ठीक है। और मेरे आंसर निकालने से पहले आप लोग आंसर जरूर कर लीजिएगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मूलधन 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब 10,000 क्या है, मूलधन है, अब 10% वार्षिक है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर P दिया गया है 10,000, ठीक है, R दिया गया है 10% और टाइम दिया गया है 3 ईयर। तो यहाँ पर आपको निकालना है साधारण ब्याज। SI का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो 10,000 गुना में 10 गुना में आपका 3/100 हो जाएगा। अब 0 0 कट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 3,000 आपका है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है ये, तो बी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 18, 180 और 252 का HCF क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब 18 है तो पहले 18 और 180 को आप क्या कर लो, दोनों का पहले HCF निकाल लो, फिर जितना आएगा उसमें से HCF इसमें कर देंगे। 18 1 18, अब कट गया, यहाँ पर 0 निकालेंगे, यहाँ पर 0 बच जाएगा, यानी कह सकते हैं कि इन दोनों का HCF कितना 18 आया। अब 18 से कितना भाग लगाना पड़ेगा मुझे, 252 में निकालना पड़ेगा। 18 1 18, यहाँ कर लो, 18 7 2, 18 चौका में
72। इसको भी पूरा पूरा काट दिया, यानी कह सकते हैं कि इसका HCF कितना आ गया, तो 18 हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ये क्लियर यहाँ पर है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पर 35 है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब यहाँ पर सीरीज है दिया, यहाँ पर कैसे सीरीज बना रहा है। देखो इसमें 5 की वृद्धि हो रही है, इसमें 5 की वृद्धि हो रहा है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर 25 से 30 बन जाएगा 5 ऐड करने पर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाएंगे, तो ऐसा समझ जाएगा क्वेश्चन इतना ईजी है। यहाँ पर आपको देखना है कि टोटल ओवरऑल स्कोर आपका कितना हो रहा है। ठीक है, टोटल आपको स्कोर देखना है, स्कोर चेक करना है आपको कितना हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल भी आएंगे। तो हर तरह के आपको सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इंग्लिश का है। इंग्लिश का मैं पैसेज तो इसमें सॉल्यूशन नहीं करता हूँ, मैं अलग से आपको पैसेज बताता हूँ। बाद बाकी इंग्लिश में थोड़ा सा भी डर लग रहा है आपको, तो जो मैंने बना रखा है आर्मी क्लर्क का ये वीडियो कोर्स बना रखा है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप समझ लीजिए आपका तैयारी 100% यहाँ पर हो जाएगा। कहीं भी क्लास करोगे उससे बढ़िया क्लासेस यहाँ पर है। ऐसा क्लास का रिकॉर्ड करके यहाँ डाल दिया गया अभी इतना क्लासेस, जिसमें क्या करीब करीब 90 पैसेज में है। अब इस पैसेज में और भी आएंगे पैसेज, बाद बाकी आर्टिकल्स एंड जो भी है सभी इसमें है, और इस क्लास को बार बार आप देख सकते हो। तो क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और पेमेंट करने के लिए भी यही नंबर है। प्लस में आप चाहो तो एप्लीकेशन में भी पेमेंट कर सकते हो। तो क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। यहाँ पैसे की मत देखना, पैसे यहाँ पर बस 500 लग रहा है, जो कि आप लोग का सपोर्ट नहीं है, ये फ़ी है। ठीक है, ये आप लोगों का सपोर्ट है, फ़ी नहीं है। आप लोग ये हम लोगों का बस इतना सपोर्ट आगे बढ़ने के लिए। बाद बाकी देखिए ये फ़ी अगर मैं लेता मैं और भी लेता आपको, बाद में कहीं भी जाएंगे आएंगे तो कुछ भी करेंगे तो इतना पैसा खर्चा हो जाता है। समझ लीजिए एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पैसेज आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा आंसर से, अब मैच कर लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देख लीजिए 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप नोट कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आ जाइए अगला 27 पर आ जाइए, ऑप्शन नंबर इसका सी नोट कर लीजिए। ठीक है, और 28 का आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, बी याद कर लीजिए। ठीक है, जो कि डिवोशन इज दी मेनस्टे। आ जाओ 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर कि ये हो जाएगा, और 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला पैसेज आपके सामने में एक और है, तो इस पैसेज का भी आप लोग फिर से देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके जैसे भी हो। बाद बाकी इसमें मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखा है। तो इसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ, अपना आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा। मैं पैसेज बताऊँगा आपको अगले सेशन में, मैं अलग से बताऊँगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर याद कर लीजिए आप लोग, ए याद कर लीजिए। ठीक है, और 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 35 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन। अब यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा यहाँ प्रीपोजिशन फिल करेगा, ये देख लीजिए क्या है कि जवाहरलाल स्पेंड हिज चाइल्डहुड आनंद भवन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट आनंद भवन या फिर इन आनंद भवन। ऑन तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि सरफेस से है, रिलेटेड है, जो कि सटा हुआ रहेगा ज़मीन से तभी होगा। अक्रॉस आएगा नहीं, ये एक ब्रिज नहीं है। ठीक है, या कुछ भी ऐसा नहीं है, उसके पार नहीं है, तो दो तो अब आपका आएगा नहीं। अब या तो एट आएगा या फिर इन आएगा। देखिए अगर मैं पढ़ के देख रहा हूँ तो एट भी यहाँ शूट कर रहा है और इन भी शूट कर रहा है, लेकिन एट क्या करता है, एक आपका प्लेस का यहाँ पर आपका बोध कराता है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आनंद भवन क्या है, एक बिल्डिंग है। क्या है, एक बिल्डिंग है, उसके अंदर में रहते थे, उसके अंदर में रहते थे, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इन आएगा। यानी कि जवाहरलाल स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन आनंद भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका आंसर इन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर हो गया आपका। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 में है ए लेडी आई हुम हेल्प मी। देखिए ए लेडी हुम आई नो हेल्प मी।
अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा आपका यहाँ पर प्रोनाउन लेगा। यहाँ प्रोनाउन लेगा एक रिलेटिव प्रोनाउन लेगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लेगा? हु आएगा नहीं, हुम यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हुम आ जाएगा, मतलब कि जिसको मैं जानता हूँ, जिसको। हुम मतलब क्या है? जिसको है। ए लेडी हुम मतलब जिसको आई नो, जिसको मैं जानता हूँ। हेल्प मी, उसने मेरा मदद किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बी जरूर चूज करा है। आप इंग्लिश से डरिएगा नहीं, इंग्लिश में आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको पास करना है, वो भी अच्छे नंबर से। आपका रिजल्ट से देखा जाएगा कि कितने पढ़ने में आप होशियार हो। इसलिए ये डायरेक्टली आर्मी क्लर्क के लिए बना दिया गया है वीडियो कोर्स, जो कि आपका लिंक जो दिया गया है मिल जाएगा। अभी तो मैं क्लास कर रहा हूँ एप्लीकेशन पर, बाद में अभी तो ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मुझे व्हाट्सएप करके पेमेंट आप इस नंबर पर कर दीजिएगा, मैं यहाँ से एक्टिवेट कर दूंगा आपके फ़ोन में। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला दिया गया है क्वेश्चन, राजन वाज सो टायर्ड, राजन वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट वॉक। अब राजन क्या है? राजन इतना ज़्यादा क्या है? थका हुआ है कि वह चल नहीं सकता है। ठीक है, अब यह चल नहीं सका, यानी कि राजन वाज सो टायर्ड एज ही कुड। एज तो आएगा नहीं, देन आएगा नहीं, कंपेयर कर नहीं रहे हैं, स्टिल आएगा नहीं। यहाँ पर सबसे जो सुटेबल यहाँ पर है दैट का यूज़ किया जाएगा। राजन वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दैट यहाँ पर बेस्ट फिल कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिनोनिम ऑफ बॉन्डेज। बॉन्डेज का सिनोनिम क्या होगा? अब यहाँ पर 4 वर्ड दिया गया है, तो चारों वर्ड में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर सर्च करके आपका जो बेस्ट करके आपको आंसर पता करना है। देखिए, बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? गुलामी होता है। क्या होता है यहाँ पर? गुलामी की तरह यहाँ पर यूज़ समझ लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन देखकर मैं बता रहा हूँ, गुलामी की तरह बनाया गया है इसको, गुलामी। तो उसका क्या गुलामी का आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि स्लैवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी ही होता है। क्या होता है? स्लैवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर सिनोनिम में। अब देखिए, फ्लैटर्स मीन्स क्या होता है? फ्लैटर्स मीन्स होता है क्या? जंजीर समझ लीजिए, जंजीर समझ लीजिए। बेरी से कहते हैं हम लोग, बेरी। ठीक है, जंजीर। अब चेन मतलब क्या होता है? चेन मतलब भी जंजीर होता है। और स्टर्डी मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? दबंग होता है। क्या होता है? दबंग। क्या दबंग बोलेंगे या मजबूत बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मजबूत बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है सिनोनिम में स्लैवरी, जो कि बॉन्डेज का सिनोनिम है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ लेथल। अब लेथल मतलब क्या? लेथल के लिए 4 वर्ड यहाँ पर है, अनलॉफुल, स्लगिश, डेडली और स्मूथ है। देखिए, इसका आंसर जो आप नोट कर लीजिए, मैच कर लीजिए, क्या हो जाएगा? क्योंकि लेथल का मतलब क्या होता है? लेथल मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है? फैटल होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है। तो यहाँ पर खतरनाक क्या हो जाएगा? बहुत घातक क्या हो जाएगा? डेडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेडली। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेडली मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है। बोलेंगे खतरनाक, खतरनाक याद कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं इसको आप घातक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घातक। ठीक है, तो यहाँ पर डेडली मतलब वही है, तो आपका आंसर भी सी है। बाद में अनलॉफुल मतलब क्या होता है? अनलॉफुल मतलब होता है गैर कानूनी होता है। क्या होता है? गैर कानूनी होता है। ठीक है ना, गैर कानूनी। स्लगिश मतलब क्या होता है? स्लगिश मतलब समझ लिया सुस्त होता है, आर्डर होता है, आप कह सकते हैं सुस्त। ठीक है, और देखिए सभी वर्ड आप जो याद कर लीजिएगा। और अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी, स्लगिश मतलब सुस्त होता है, डेडली मतलब घातक होता है, और स्मूथ मतलब क्या होता है? चिकना होता है। क्या होता है? चिकना। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आ जाइए। अगला वर्ड दिया गया है, आपको एंटोनिम पता करना है हेस्टी का। तो हेस्टी का एंटोनिम क्या होगा? आप यहाँ पर देख लीजिए। हेस्टी के लिए 4 वर्ड है, हार्श है, अनहरीड है, रैपिड है और कॉशस है। तो हेस्टी मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा उतावला होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी में जो होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हेस्टी कहते हैं। क्या होते हैं? हेस्टी कहते हैं। हेस्टी मतलब कह सकते हैं क्या? जल्दीबाजी करना, जल्दी, तेज़ी में। तो हरी मतलब के भी क्या होता है? बहुत जल्दी में होता है। अब यहाँ दिया गया है अनहरीड, दिया गया है, अन लगा दिया गया है, तो यहाँ पर एंटोनिम में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हार्श मतलब क्या होता है? कठोर होता है, कठिन होता है। रैपिड मतलब क्या होता है? रैपिड मतलब क्या था? तेज़ की तरह हो सकते हैं। कॉशियस मतलब सावधान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो बी आपका एंटोनिम में आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, आपको अरेंज करना है आपको PQRS का, फिर आपको चूज करना है कि आपका यहाँ पर बेस्ट क्या होगा। अब यहाँ पर दिया गया है भावना, रुचि एंड रेखा
हेटेड वन अनदर। अब मैं पढ़ रहा हूँ ना तो पूरा सेंटेंस मुझे मिला मिला ही लग रहा है। पी के बाद क्यू का आर, उसके बाद एस। देखो भावना, रुचि एंड रेखा हेटेड वन अनदर, हेट कर रहा है, एक दूसरे को हेट कर रहा है, यानी कि पी क्यू आर एस दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा तो कंफ्यूज कर जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो आपका डायरेक्टली आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इसको भी आप लोग देख लीजिए कि आपका यहाँ पर क्या फिल करने वाला है। आपका आंसर क्या है? द हीरोज ऑफ पीस। क्या हीरोज ऑफ पीस, शांति का जो दूत कह सकते हैं, या उसका एक हीरो कह सकते हैं, उसका पीस का, शांति का, वो कौन होता है? वो कौन होता है? अब देखिए यहाँ पर ग्रेट सोशल रॉन्ग नहीं होगा, एंड आएगा नहीं, आर के बाद हु आएगा नहीं, हु हैव बरिस्ट। यहाँ देखिए यहाँ पर ये भी आ सकता है, और यहाँ पर ग्रेट स्कॉलर्स साइंटिस्ट ये भी आ सकता है। यहाँ पर यही दे दीजिए। हीरो यहाँ पर कौन कौन सा है दूत का? उससे ग्रेट स्कॉलर है, जो विद्वान सब रहते हैं, साइंटिस्ट, स्टेट्समैन एंड सोशल रिफॉर्मर्स। ऑप्शन देखो एस से स्टार्ट हो सकता है, तो एस से ए, बी और सी तीनों स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर तीनों में से क्या हो सकता है। आगे देखते हैं कि ये तो है, क्या है? आर है, ये आर, ये सब है। हु हैव बर्निस्ट, देखो इसके बाद क्या, रिफॉर्मर्स के बाद क्या दोगे? ग्रेट सोशल रॉन्ग नहीं दोगे, एंड दोगे नहीं, तो यहाँ पर एस के बाद आर देना पड़ेगा, तो एस के बाद आर इसमें है और इसमें है, तो आपका आंसर ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या है, ये आप क्या है, मतलब कि हु बैनिस्ड पॉवर्टी, गरीबी हटाया, गरीबी हटाया, एंड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस भी हटाया उन्होंने, एंड एबोलिस्ड ग्रेट सोशल रॉन्ग्स। देखिए यहाँ पर यानी कि एस के बाद आर हमने यूज़ करा, क्या यूज़ करा मैंने? एस के बाद आर यूज़ करा। अब यहाँ पर उसके बाद क्यू मैच कर रहा है, देखो ये सब हटाया, उसके बाद क्या क्या एबोलिस्ट, क्या 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 एबोलिस्ट किया? एबोलिस्ट मतलब क्या होता है? ख़त्म करना, समाप्त करना, जो समाज में जो बुराइयाँ था वो। क्यू के बाद पी मैच करा, अब पी के बाद सोशल रॉन्ग एंड लेबर्ड फ्रॉम बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि उसको सुधार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। तो यानी कि देखो एस आर क्यू पी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आप करेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बाद बाकी इसका कोई रूल एग्जैक्ट नहीं होता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन राइट ऑर्डर। ए नेशन ऑफ द पीपुल। अब यहाँ क्या है? ए नेशन ऑफ द पीपुल, यानी कि देखिए यहाँ पर ए नेशन के बाद क्या? ए नेशन मटेरियल एसेट्स आएगा, नहीं आएगा। ए नेशन इज नॉट मेड बाय, इससे स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर। ए नेशन एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन, ये होगा नहीं यहाँ पर, अभी कोई मीनिंगफुल नहीं यहाँ पर। ए नेशन बट बाय, ये आएगा नहीं, यानी क्यू से स्टार्ट आपका हो जाएगा। तो क्यू से स्टार्ट होने वाला बस एक ही दिया गया है। अब इसी को चेक कर लेते हैं हम लोग, क्यू के बाद पी एस आर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैच कर जाएगा। अब कि ए नेशन इज नॉट मेड बाय, is not made by the material asset it possesses। देखिए क्या है, किससे नहीं बनता है? मटेरियल एसेट्स नहीं बनता है, it possesses के बाद क्या है? उसके बाद s, but by will क्या बनता है? ये संपत्ति से नहीं, ये एक विल से बनता है, विल से बनता है। उसके बाद आर, एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, ये लोगों के दृढ़ निश्चय से, डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है 100% आपका आंसर यही हो जाएगा। देख लीजिए, आप कहीं से भी मैच कर सकते हो। कलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल या लोगों की दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया आपका यहाँ पर आंसर। आगे आ जाओ, यहाँ पर फिल करने हैं आपको, आर्टिकल से फिल करने हैं। तो आर्टिकल कौन सा आएगा? देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ही इज स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ही इज स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। क्या आएगा? ही इज, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर नो आर्टिकल आएगा। यहाँ आर्टिकल तो आएगा, लेकिन यहाँ पर ना तो यूज़ करेंगे आप नो आर्टिकल का, द का नहीं, आप एन का नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ, मैंने कि मैथमेटिक्स का जितने भी स्टूडेंट है उसमें से एक क्या है? वह लड़का है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, अपने दोस्त से मैं मिलने के लिए मैं कहाँ गया? तो हॉस्पिटल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एन द या फिर नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर? आई वेंट टू, यहाँ पर आप ए का यूज़ नहीं करोगे, एन का यूज़ नहीं करोगे, द का यूज़ करोगे, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉपर हॉस्पिटल के बारे में बात किया जा रहा है कि वहीं उसका दोस्त था,
वही मिलने जा रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ करोगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकुलर ऑफिस यहाँ पर हॉस्पिटल यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर द लग जाएगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है सी हैज़ नेवर टच्ड ऑनियन, मतलब कि उसने कभी भी ऑनियन को टच नहीं करा है। सी हैज़ नेवर टच्ड एन ऑनियन, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सिंगुलर यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर ए तो आएगा नहीं, एन आएगा, क्योंकि ओ से स्टार्ट है और वोवेल साउंड भी क्या है, ओ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इसमें एरर ढूंढना है। एरर कौन सा पार्ट में एरर है? ही हैड रीच्ड एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम, नो एरर। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपका एरर पार्ट यहाँ पर कौन सा है। अब ही हैड रीच्ड एट द स्टेशन, मतलब ही हैड रीच्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप आंसर गौर से देख लीजिएगा, सेंटेंस को दोबारा पढ़ लीजिएगा, मेरे आंसर करने से पहले चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर सी में कि रीच के बाद एट का यूज़ कर दिया गया है, ये गलत है। रीच द स्टेशन होगा, क्या होगा, रीच द स्टेशन हो जाएगा, एट नहीं आएगा। ठीक है, क्या होता है, अराइव एट होता है। क्या होता है, अराइव के साथ आप लोग एट का यूज़ करते हो, लेकिन आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब है ये, तो रीच क्या है, रीच एट नहीं आएगा, रीच द स्टेशन आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बी क्या हो जाएगा, गलत है। देखिए मैंने सी कर दिया, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका पार्ट, क्या है, बी है ना इसमें, तो बी आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर यहाँ पर हो गया। आगे आ जाओ, इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस दैट इज ऑफन सेट इन द एग्जामिनेशन, नो एरर। यहाँ क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन, इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन दैट इज ऑफन सेट इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर सी में। पार्ट नंबर सी में एरर क्या है, द क्वेश्चन दैट आर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज नहीं, दैट आर। ठीक है, दोज क्वेश्चन आपका आंसर किस मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन दैट इज ऑफन सेट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर आप इस समझ लीजिए, यहाँ पर एरर देख लीजिए यहाँ पर आपका। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में दिया गया है बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेंड इन माई टेंट, नो एरर। तो यहाँ पर देख लीजिए एरर कहाँ पर है, पार्ट नंबर ए में एरर है। यहाँ पर बीइंग मतलब क्या है, एक इस की तरह यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पहले इट से स्टार्ट होगा, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे। ऑप्शन नंबर ए में एरर मिल जाएगा आपका। तो आपका इस तरह से मैंने पूरे 50 क्वेश्चन कराया है। तो बाद बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप देख सकते हो आपके सामने में जो वॉल्यूम 3 तक बना दिया गया है, ये वॉल्यूम 3 है, तो वॉल्यूम 3 जरूर ले लीजिएगा आप लोग। और जो भी कंटेंट मैंने बनाया है 1+ डिफेंस अकेडमी का जो भी कंटेंट है, अगर आर्मी क्लर्क के लिए तैयारी करना चाहते हो तो 100% जो भी कंटेंट है आप ज़रूर करना। अगर आपने विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट लिया है तो आप वीडियो कोर्स भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाद बाकी वीडियो कोर्स ज्वाइन कर रहे हो आप लोग तो आप लोग विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट भी ज्वाइन कर लेना। बाद बाकी जो मैंने बना दिया है कंटेंट सब ज़रूर उसको पढ़ के जाना, आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, बाद बाकी कोई बात अगर हो कहना हो तो आप मुझे कमेंट भी या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाद बाकी पेमेंट करने के लिए ये नंबर है, आप पेमेंट जब भी करोगे तो इसमें केशव के नाम से पेमेंट आएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। चाहे क्लास ज्वाइन करना हो 500 का है, या आपको इंग्लिश का लेना हो, कंप्यूटर का लेना है, कंप्यूटर के लिए 50 रुपीज़ है, जीके के लिए 95 है, वॉल्यूम 3 के लिए 100 रुपये का है, वॉल्यूम 2 लोगे तो 99 है, वॉल्यूम 1 लोगे तो 100 है। इंग्लिश का एक और है, तो आप मुझे बता देना, जो भी है मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद जय भारत।